नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। क्या सरफराज के साथ कोई खेल खेल रहा है? क्या सरफराज के साथ कोई साजिश चल रही है उन्हें हर जगह से हटा देने की, उन्हें हर जगह से मिटा देने की, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या फिर आईपीएल? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कुछ फैंस कह रहे हैं सरफराज के। सोशल मीडिया की कुछ पोस्टें ऐसी हैं जहां पे ये कहा जा रहा है कि सरफराज के साथ ऐसी कौन सी चालबीसी चल रही है कि जहां पर अगर वास्तव में देखा जाए तो सही बात है, कुछ बातें सही भी दिख रही हैं जो उनके चाहने वाले कह रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में तो अब उनका कैरियर खत्म होते हुए दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे यार अभी तो कैरियर शुरू हुआ है, 6-7 टेस्ट मैच ही केवल खेले हैं, उसमें शानदार तरीके से 3 अर्धशतक और 1 शतक जो नहीं लगा था वो भी 150 रनों का एक अहम शतक आया था। भले ही भारत वो टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गया, लेकिन जिस समय किसी का बल्ला नहीं चला था तब सरफराज का बल्ला चला था। लेकिन उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में लापरवाही वाले शॉट, पहली गेंद पे कैच आउट अपने आप को करा देना, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था भारत। शायद उनके ऊपर पूरा आरोप थोपना भी सही नहीं होगा, मतलब जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि उनके साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो मौके मिले वो भुना नहीं पाए, लेकिन फिर भी इतने कमज़ोर नहीं थे कि शायद उनको पहले टेस्ट मैच में ना खिलाया जाए। लेकिन अब आप देखिए, पहले टेस्ट मैच में देवदत्त पड्डीकल को खिलाया गया, ध्रुव जुरेल को एंट्री कराई गई, और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू हुआ। अब ऐसे में सरफराज को नहीं लेने का ये साफ मतलब है कि भले ही वो 15 के स्क्वाड में हैं, लेकिन शायद अब टीम एल जब चुनी जा रही है ना, तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं दिख रहे, क्योंकि अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल आने के बाद तो उनके पास और भी मौके कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आते हैं, रोहित शर्मा देवदत्त पड्डीकल की जगह जहाँ तक है लगभग तय है कि वहाँ पे आएंगे, और ध्रुव जुरेल की जगह शुभमन गिल, क्योंकि हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस हो जाएं। जिस तरीके से कह सकते हैं कि क्या रोहित शर्मा भी बन सकते हैं गांगुली, क्योंकि जिस तरीके से केएल राहुल का बल्ला चला है पहले टेस्ट मैच में, पहले ओपनिंग करते हुए 26 रन की अहम पारी 70 से अधिक गेंदें खेली, दूसरे में हम सबको पता है कि बहुत शानदार 77 रन की पारी खेली, जिसकी वजह से भारत की बहुत तगड़ी नींव पड़ी और सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया। दोनों ही यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 200 से ऊपर की साझेदारी की थी। अब ऐसे में शायद रोहित शर्मा, जिस तरीके से सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग के लिए ओपनिंग छोड़ दी थी और उसके बाद इतिहास बन गया, वैसे ही रोहित शर्मा को भी मौका मिला था ओपनिंग करने का, और वो भी इतिहास बनाते जा रहे हैं। और ऐसे में अब क्या वो केएल राहुल के लिए अपनी ओपनिंग स्लॉट छोड़ के तीसरे नंबर पे आएंगे? क्योंकि अगर ये त्याग करते हैं वो, तो शायद उनका भी नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा बतौर कप्तान इस त्याग के लिए। लेकिन त्याग के साथ एक और है कि सरफराज खान का भी त्याग हो चुका है, क्योंकि आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ उसमें भी सरफराज खान को नहीं लिया गया है। जी हाँ, उनके भाई मुशीर खान को 30 लाख में पंजाब ने ले लिया, लेकिन सरफराज पे किसी ने बोली नहीं लगाई, अनसोल्ड गए। अब कहा यह जा रहा है कि सरफराज तो तेज तर्रार खेलते हैं, वो प्योर टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलते कि नहीं, बहुत धीमे खेल रहे हो। क्या फिटनेस उनका सवाल बन चुकी है? अगर फिटनेस उनका सवाल होता है, इससे पहले भी कई बार फिटनेस पे उनके सवाल उठे हैं, लेकिन तब सुनील गावस्कर ने खुद कहा था कि परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिटनेस को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और वो दिखा भी। ऐसा नहीं है कि सरफराज फील्डिंग में या कहीं पे बहुत स्लो दिखाई दिए, तो ठीक ठाक दिए। लेकिन किस तरीके से अब उनके साथ जो हो रहा है उस पर फैंस जिस तरीके के कुछ सवाल उठा रहे हैं, वो लगभग लाजमी भी सवाल हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी फिलहाल अपनी जगह बनाते हुए टीम में दिख रहे हैं। फिलहाल अगले 1 से 2 टेस्ट मैच तो उनको कोई नहीं ला सकता, क्योंकि वहाँ पे उनके पास नीतीश कुमार रेड्डी के साथ एक ऑप्शन और आ चुका है कि वो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑलराउंडर की भूमिका में खेल रहे हैं और एक विकेट भी ले चुके हैं। और नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने के चक्कर में अश्विन और रविंद्र जडेजा को बैठाया जा चुका है। चलिए, अश्विन और जडेजा को बैठाना समझ में आता है कि इस WTC के साइकिल तक ही वो लोग टीम के साथ हैं। अगर टीम क्वालिफाई करती है फाइनल में तो वो शायद टेस्ट टीम में रह पाएंगे, वरना उनको तो अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि अब टीम इंडिया ने वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में खिला के ये तो साफ कर दिया है कि वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखते हैं वॉशिंगटन सुंदर को, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं अश्विन की तरह। तो ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर उनकी पहली
प्राथमिकता बन चुके हैं। तो वहीं अब नीतीश कुमार रेड्डी भी बैटिंग भी शानदार तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 41 रन की अहम पारी पहली इनिंग में खेली, जिसमें 150 रन में से आप समझ सकते हैं कि 41 रन नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यूटेंट के थे। और दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने जिस तरीके से 3 लगातार चौके उक्के मार के 38 से 40 रन 73 रन बनाए, उससे भारतीय टीम को बहुत अच्छा स्कोप मिला, साथ ही एक अहम विकेट भी उन्होंने लिया था। तो अब दिलचस्प देखना यह है कि सरफराज को मौका तो मिलते नहीं दिख रहा, साथ ही अब वो आईपीएल में भी अनसोल्ड हैं, टेस्ट टीम में भी जिस तरीके से की बात है, तो अब फिलहाल प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं दिख रही। तो आपको क्या लगता है, सरफराज के साथ नाइंसाफी हो रही है, या फिर जो इस समय प्राथमिकता है कि सबसे अच्छा जो खेल रहा है उसको मौका दिया जाए, या फिर कुछ लोग सवाल ये भी कह रहे हैं कि ध्रुव जुरैल को मौका नहीं दिया जा सकता था, उनकी जगह सरफराज को दिया जा सकता था। उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत शानदार नहीं थी, एवरेज उनका बहुत शानदार नहीं था, लेकिन उनको प्राथमिकता दी गई, जबकि ऋषभ पंत फिट थे और बढ़िया खेल रहे थे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।